नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस का क्विज़ जो आपकी वर्कशीट नंबर 10, 11 और 12 पर बेस्ड है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, संघवाद। और क्विज़ स्टार्ट करने से पहले इसके रूल बता दें। आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का मार्क है 1 और आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दिया जाएगा 5 सेकेंड का टाइम। उसके बाद जो आंसर है आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। या निम्नलिखित में से किसकी बात हो रही है, संघात्मक सरकार की या एकात्मक सरकार की? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो सही उत्तर है संघात्मक सरकार, क्योंकि संघात्मक सरकार में ही 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, इसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो इसके ऑप्शन है क एकात्मक सरकार या ख संघात्मक सरकार। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो सही उत्तर है एकात्मक सरकार, कि एकात्मक सरकार में ही शासन का एक स्तर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन से एक देश में संघात्मक सरकार नहीं है? क यूएसए, ख इंग्लैंड, ग ऑस्ट्रेलिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में संघात्मक सरकार नहीं है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, किस देश ने संघवाद को नहीं अपनाया? क ऑस्ट्रेलिया, ख चीन, ग कनाडा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने संघवाद को नहीं अपनाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? क शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में स्पष्ट रूप में होता है। ख न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। ग शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर अधिक होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो सही उत्तर है ग शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर अधिक होता है। नहीं, इसमें संघवाद में 2 स्तर की सरकारें होती हैं या उससे भी अधिक हो सकती हैं, पर उनमें शक्तियों का जो बंटवारा है स्पष्ट रूप से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने यानी कमिंग टुगेदर की पद्धति में आता है? 2 तरह से संघ बनते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, ठीक है, और क्या होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग में होता है जब स्वतंत्र देश मिलकर संघ बनाते हैं, ठीक है। होल्डिंग में राज्यों के साथ मिलकर संघ बनता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कमिंग टुगेदर यानी कि साथ आकर संघ बनाने वाले पद्धति में आता है। ऑप्शन है क भारत, ख यूएसए, ग स्पेन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। ये स्वतंत्र देशों द्वारा मिलकर बनाया गया संघ है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7,
भाषा की विविधता के विचार से किस देश का नाम सबसे ऊपर आता है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है क ऑस्ट्रेलिया, ख ब्राज़ील, ग भारत। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो सही उत्तर है भारत। भारत अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो उसका नाम सबसे ऊपर आता है, यहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघ राज्य सबको साथ लेकर यानी होल्डिंग टुगेदर की पद्धति पर आधारित है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। क भारत, ख ऑस्ट्रेलिया या ग स्विट्जरलैंड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है भारत। जिसने पहले सुना होगा उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, भारत का कौन सा प्रशासनिक अधिकरण संघीय सूची के विषयों को नियंत्रित करता है, मतलब संघीय सूची पर कानून बनाता है उन विषयों पर? तो क है केंद्र सरकार, ख राज्य सरकार, ग न्यायपालिका। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो सही उत्तर है इसका केंद्र सरकार। संघीय सूची पे जितने विषय हैं उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, वही कानून बनाती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अब ये प्रश्न नंबर 10 आ गया हमारा। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सत्ता के बंटवारे संबंधी विवाद को किस संस्था द्वारा सुलझाया जाता है? क कार्यपालिका, ख न्यायपालिका या ग विधायिका। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो सही उत्तर है इसका न्यायपालिका। अगर केंद्र और सरकार में, राज्य सरकार में विवाद हो जाए तो न्यायपालिका उसको सुलझाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11, रेलवे भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? क संघ सूची, ख राज्य सूची, ग समवर्ती सूची। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो सही उत्तर है इसका संघ सूची। ठीक है, क्योंकि इस पर कौन कानून बनाता है? केंद्र। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12, अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाता है? क राज्य सरकार, ख केंद्र सरकार, ग ग्राम पंचायत। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास होती हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, बचे हुए विषय। तीनों सूची में जो विषय नहीं हैं उनको अवशिष्ट विषय बोलते हैं, यानी बचे हुए विषय। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, भारत में किस काल को केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का दौर कहा जा सकता है या कहा जाता है? तो क 1990 के दशक, ख 1980 के दशक, ग 1970 के दशक। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है क 1990 के दशक से, क्योंकि 1947 से लेकर 1990 तक केंद्र सरकार में कौन था? कांग्रेस का शासन था। अब है हमारा प्रश्न नंबर 14, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है क नगर निगम, ख नगर पालिका, ग पंचायती राज। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज। ठीक है, ग्रामीण का जो स्वशासन है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 15,
शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? क समवर्ती सूची, ख राज्य सूची, ग संघ सूची। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है क्योंकि शिक्षा पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 16, नगर निगम के अध्यक्ष पद को सरकारी तौर पर क्या कहलाता है? मतलब नगर निगम का जो अध्यक्ष पद है वो सरकारी तौर पर क्या कहलाता है? क निगम पार्षद, ख महापौर या मेयर, ग प्रधान। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है ख महापौर या मेयर। जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको हम मेयर बोलते हैं या महापौर बोलते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, संघीय सरकार की एक विशेषता है। क राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ख अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। ग निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। घ सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है घ सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, भारत के स्थानीय स्वशासन में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? स्वशासन मतलब तीसरा स्तर जो है जिसमें पंचायती वो आती हैं, ग्राम पंचायतें और ये नगर निगम। तो हमें बताना है वहाँ पर महिलाओं के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं। तो ऑप्शन है इसका क 1/3, ख 2/3, ग आधी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है क 1/3। ठीक है, 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसमें सिर्फ वही चुनाव लड़ सकती हैं, किसमें? ग्राम पंचायतों और नगर निगमों में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19, विश्व के कितने देशों में संघवाद है? क लगभग 25 देशों में, ख लगभग 35 देशों में, ग लगभग 45 देशों में, घ लगभग 65 देशों में। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है क लगभग 45 देशों में संघवाद है। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न 20, जब केंद्र और राज्य से शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे डैश कहते हैं। क सत्ता का केंद्रीयकरण, ख सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग सत्ता का सुदृढ़ीकरण या घ संघीय व्यवस्था। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका सही उत्तर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी जो शक्तियां वो स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और भारत जैसे बड़े देशों का शासन चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्विज़ हो गया पूरा। अब जिन बच्चों के आए हैं 20 में से 20 वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं कि सोशल साइंस का जो चैम्पियन है इस हफ्ते का वो कौन बना।